Hey guys, welcome back to another video of AKG भाई साहब। आज मैं आपके लिए मेसी और रोनाल्डो दोनों की खबरें लेकर के आया हूँ। रोनाल्डो जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड फाइनली अराइव हो गए। जो एक मेरा कंप्लेन था पिछले दो वीडियोस में कि भाई हो कहाँ आप, आ तो जाओ, पता हो तो क्या चल रहा है। तो हमको आने वाले एक आध दो घंटे में, हो सकता है एक आध दो दिन में क्लियर कट हो जाएगी रोनाल्डो का डेस्टिनेशन क्या होने वाला है, क्योंकि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड आ गए हैं बात करने के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड के बोर्ड के साथ। मेसी की खबरें थोड़ी सी हम प्री सीजन के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ एक और बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक चल रहा है, वो है फ्रैंकी डियोंग की सिचुएशन विद एफसी बार्सिलोना। अब इंग्लिश मीडिया और इंग्लिश प्रेस जो है वो आकर के बार्सिलोना को जो है वो टारगेट कर रही है, ये कहते हुए कि फ्रैंकी डियोंग को तो भाई साहब केस कर देना चाहिए बार्सिलोना के ऊपर, क्योंकि बार्सिलोना वेजेस नहीं दे रही है फ्रैंकी डियोंग को। ऑन दी अदर हैंड बार्सिलोना जो है वो एनॉमरस साइनिंग्स कर रही है। अब दिस इज नॉट द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन बार्सिलोना इज बीइंग टारगेटेड बाय इंग्लिश मीडिया। पहले भी ऐसा होता था व्हेन बार्सिलोना यूज्ड टू कॉन्कर यूरोप विदाउट एनी स्पॉन्सर इन फ्रंट ऑफ दियर शर्ट, और वो हर एक चीज़ जीतते थे तो इंग्लिश मीडिया बहुत चिढ़ती थी बार्सिलोना से कि कैसे ऐसे इन लोग कर ले रहे हैं। तो भाई साहब वो वापस से चिड़न वापस आ रही है। दैट मीन्स वी आर बैक ऑन द ट्रैक मेरे दोस्तों। तो उसके बारे में भी जो है वो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखना, फुल मजे करेंगे अपन सब साथ में बैठ करके। लेकिन आज की मजेदार वीडियो को चालू करने से पहले भाई साहब दिल से धन्यवाद है वन फुटबॉल ऐप का फॉर कंटिन्यूइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर चैनल। देखें, अगर आप एक फुटबॉल फैन है तो आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए वन फुटबॉल ऐप, क्योंकि आपको दुनिया जहां की फुटबॉल की न्यूज़ डायरेक्टली आपके फोन में वन फुटबॉल ऐप दे देता है। साथ ही साथ आपको लाइव मैचेस के लाइव स्कोर्स, टीम शीट, रिव्यू जो है वो वन फुटबॉल ऐप दे देता है। तो देरी किस बात की, डाउनलोड करो वन फुटबॉल को अभी के अभी, और अपने क्लब के रिलेटेड हर एक न्यूज़ से जो है वो अपडेट रहो वन फुटबॉल के साथ। एनीवेज, लेट्स बिगिन विद रोनाल्डो की खबर। देखें, मैंने दो वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने रोनाल्डो को थोड़ा सा टारगेट किया है, टारगेट नहीं किया, मतलब थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया है। देखें, मैं एक फुटबॉल फैन हूँ जनरल, मेरे को मेसी बहुत ज़्यादा पसंद है, मेसी मेरा फेवरेट प्लेयर है, और मेरे को रोनाल्डो भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं एडमायर करता हूँ रोनाल्डो को। पिछली दो वीडियोस आप जाकर के देख सकते हैं कि मेरा स्टैंस क्या है इस पूरे सिचुएशन के ऊपर, और सिचुएशन क्या है वो भी जानने के लिए आप पिछले दो वीडियोस ज़रूर देख लेना। सो देखें, पूरी कहानी ऐसी समझ में आ रही है कि फाइनली रोनाल्डो जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो लैंड कर गए हैं आज, और आज वो जो है वो बात करने के लिए बैठेंगे एरिक टेन हैग के साथ। अब एरिक टेन हैग के साथ उनका जो है वो बात यही होने वाला है कि भाई करने क्या वाले हैं वो, और इसी चीज़ का जो है वो मैं कह रहा था कि भाई देखें, फैमिली इश्यूज़ वाली चीज़ तो पहले सॉर्ट हो चुकी है, वो बहाना 9 जुलाई को था, अभी सब चीज़ें क्लियर कट थी। तो अब आप बताएं कि आपको करना क्या है। तो अब खबरें ऐसी नज़र आ रही हैं कि अब वो ETH के साथ बैठ करके जो है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। कोई लोग ये कह रहे हैं कि जो है वो यूनाइटेड से कहेंगे रोनाल्डो कि मेरे को क्लब छोड़ करके जाना है, आप लोग कुछ सॉर्ट आउट करें। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ही विल स्टे एट यूनाइटेड, क्योंकि कोई ऐसा पोटेंशियल जो है वो डेस्टिनेशन समझ में नहीं आया रोनाल्डो को। अभी तक कितने, एक महीने का लगभग समय हो गया और अभी तक कुछ जो है वो समझ में नहीं आ रही कि रोनाल्डो क्या करने वाला है। तो अभी जो है वो इंग्लिश मीडिया और जितनी भी मीडिया है अराउंड दी वर्ल्ड वो स्प्लिटेड है दो चीज़ों के बीच में, वो स्टे करेंगे कि नहीं करेंगे, इट्स स्टिल नॉट येट कन्फर्म्ड। लेकिन हाँ, तुम ये कंक्लूजन निकाल सकते हो मैनचेस्टर यूनाइटेड में लौटने का रोनाल्डो से, कि या तो वो अपने डिपार्चर के बारे में बात करने आया है कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तुम लोग अपना देख लो भाई, मेरे को डेस्टिनेशन क्लब मिल चुका है, या तो वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ बैठ करके एक डील डिस्कस करने आए कि देखो मैं रुक तो जाऊंगा लेकिन ऐसा 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 करो। तो अब कुछ भी हो सकता है। वी डू नॉट हैव क्लियर कट इन्फॉर्मेशन कि वो यूनाइटेड करने क्या गए हैं, अभी मैनचेस्टर क्या करने गए वो अपन को जो है वो कुछ घंटों में पता चलेगा। तो भाई साहब यही खबर थी रोनाल्डो की। नाउ देयर आर अगेन स्प्लिटेड ओपिनियंस कि कल की ट्रेनिंग यूनाइटेड में रोनाल्डो करेगा कि नहीं करेगा। मार्का ऑन वन हैंड साइड, मार्का ये कह रही है कि रोनाल्डो जो है वो कल का ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे, और जो इंग्लिश मीडिया के टॉप जर्नलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि वो कल की ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेंगे। तो फिर से वही मैं कह रहा हूँ, कुछ कंफर्म नहीं है रोनाल्डो क्या होने वाला है। अभी ये सागा और लंबी चलेगी और मैं और ज़्यादा व्यूज़ और पैसे कमाने वाला हूँ मैन। अब बात कर लेते हैं भाई साहब हम लोग लियो मेसी के बारे में। देखें, लियो मेसी की जो है वो प्री सीजन काफ़ी अच्छी नजर आ रही है। उनकी परफॉर्मेंस नेमार और बाकी सब टीममेट्स के साथ पेरिस के प्री सीजन में जो जापान में करने गए हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है। अगर आप हाईलाइट्स देखेंगे मेसी की तो ही हैज़ बीन स्कोरिंग गोल्स, और ड्रिबलिंग वगैरह बहुत ही ईजी पीजी कर ले रहा है। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है लियो मेसी का ये परफॉर्मेंस देखते हुए प्री सीजन में। ऑल मैं मैचेस वगैरह तो देख नहीं रहा हूँ, हाईलाइट्स जितने ट्विटर पर अवेलेबल हो जाते हैं वही देख लेता हूँ, तो मज़ा आ रहा है। एंड ये परफॉर्मेंस देखने के बाद मेरे को लग रहा है कि हाँ, मेसी जो है वो तोड़ने वाला है इस सीज़न भाई साहब PSG में।
सकते हैं, अपन अलग रखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट फ्रैंकी डियोंग का सिचुएशन विद एफसी बार्सिलोना, बिकॉज गैरी नेविल जो है वो आकर के ट्विटर पे सीधा सीधा लिख दिया कि भाई फ्रैंकी डियोंग को तो केस कर देना चाहिए बार्सिलोना के ऊपर। तो इसका कहना यह है कि फ्रैंकी डियोंग को यहाँ पे बार्सिलोना पैसे नहीं दे रही है और वो ऑन दी अदर हैंड बड़े बड़े साइनिंग्स कर रही है। तो मैं इसका फैक्टोस तुम्हारे सामने रख देता हूँ। इसके ऊपर ना मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये सिचुएशन क्या है, व्हाट इज ऑल अबाउट दिस फ्रैंकी डियोंग एंड बार्सिलोना का जो है वो कहानी वेजेस वाला, जिसके ऊपर इंग्लिश मीडिया इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही है, बार्सिलोना को घेरा जा रहा है। उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। आई विल बी नॉट प्रोटेक्टिंग माई क्लब बट आई विल बी स्पिटिंग फैक्ट्स अबाउट माई क्लब कि कैसे इंग्लिश मीडिया फोकट खाली बार्सिलोना को बदनाम कर रही है, इस नए प्रेसिडेंट को बदनाम कर रही है जो अब सच में अच्छा काम कर रहा है बार्सिलोना में। जब तक बार्टोमेओ था और बार्टोमेओ ने बार्सिलोना को धूल चटवा दिया ना, जब बार्टोमेओ इतना गंदा काम करता था, जब बार्टोमेओ आर्थर और पियानिच का स्वैप किया और जब ये सब लोग देख रहे थे कि बार्सिलोना जो है वो डाउन इन मड्स हो रही है, तब ये इंग्लिश मीडिया वाले लोगों का मुंह नहीं खुल रहा था। तब कोई नहीं कह रहा था कि बार्सिलोना को बार्टोमेओ ना एकदम भाई साहब एकदम भट्टा बैठा दे रहा है बार्सिलोना बार्टोमेओ की, तब कोई कुछ नहीं कह रहा था क्योंकि एवरीबडी वांट्स कि बार्सिलोना जो है वो भाई साहब डाउन इन मड्स हो जाए। लेकिन अब जब बार्सिलोना वापस से राइज हो रही है ना, तो अब सबके जो है वो पिछवाड़े में आग लग गई है, भगवान की कसम मैं तुमको बता रहा हूँ। तो आई डोंट नो व्हाई इंग्लिश मीडिया एंड इंग्लिश फैंस वांट्स बार्सिलोना नॉट टू सक्सीड, बट आई एम हियर स्पिटिंग फैक्ट्स एंड ब्रिंगिंग दिस in front of you guys. Barcelona and Real Madrid are the biggest institution of football around the world. अगर बार्सिलोना रियल मैड्रिड का बात नहीं होगा ना, अगर बार्सिलोना रियल मैड्रिड हट जाएगी ना फुटबॉल से, तो फुटबॉल नहीं रहेगा मेरे दोस्तों। बार्सिलोना और रियल मैड्रिड सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन है फुटबॉल की भाई साहब, पूरे देश और दुनिया में। मैं ये तुम्हारे सामने कह रहा हूँ, ये फैक्ट है, इससे तुम जो है वो हट नहीं सकते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर यूनाइटेड भी अच्छी है, लिवरपूल भी अच्छी है, चेल्सी भी अच्छी, सब क्लब्स अच्छी हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट बार्सिलोना और रियल मैड्रिड दो सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन है भाई साहब पूरे फुटबॉल के वर्ल्ड के। व्हाई एम आई इंक्लूडिंग रियल मैड्रिड इन दिस मेरा ओपिनियन? क्यों मैं कर रहा हूँ? मेरे को तो हेट करना चाहिए ना रियल मैड्रिड को, लेकिन मैं क्यों रियल मैड्रिड को ऐड कर रहा हूँ? क्योंकि वो है, समझ रहे हो, सीधी सी बात ये है। एनीवेज, तो ये तो कहानी हो गई इंग्लिश मीडिया वर्सेस बार्सिलोना की। ये तो चिड़े हुए हैं बहुत गंदे तरीके से, क्योंकि बार्सिलोना ने डील जो है वो बहुत सारे खींच ली उनके क्लब से, है ना। रफीना आर्सेनल लिंक्ड थे, चेल्सी लिंक्ड थे, रफीना हमारे पास है, फ्रैंक कैसी इधर उधर लिंक्ड थे, फ्रैंक कैसी हमारे पास है, क्रिश्चियनसन हमारे पास है, और बहुत सारे प्लेयर्स हैं इधर उधर से जो बार्सिलोना निकाल देती है। एनीवेज, छोड़ो बताओ। तो फ्रैंकी डियोंग की कहानी के बारे में बात कर दे रहा हूँ। देखें, मैं बस ये गैरी नेविल के ट्वीट को जो मैं आंसर दे देता हूँ। सबसे पहली बात, फ्रैंकी डियोंग केस नहीं कर सकता है बार्सिलोना के ऊपर, नंबर 1, ठीक है, और वो करेगा भी नहीं, वो दूसरी बात है करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन कर ही नहीं सकता है, वो नंबर 1 चीज़ है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, फ्रैंकी डियोंग को जो है वो सैलरी उसको डिफर्ड बेसिस पे देने की बात करी गई थी बार्टोमेओ की तरफ से। बार्टोमेओ ने बहुत बड़े सैलरी में फ्रैंकी डियोंग को साइन किया और उसको बोला कि तेरे को मैं सीजन बाय सीजन तेरी सैलरी बढ़ाऊंगा। तो अभी अगला सीजन अराइव ही नहीं हुआ है। जो पैसे देने की बात है 17 मिलियन बार्सिलोना ओ करती है फ्रैंकी डियोंग को, वो अभी नहीं ओ करती है, वो अगले सीजन ओ करेगी। तो अगले सीजन अगर बार्सिलोना नहीं देगी ना पैसे, तब फ्रैंकी डियोंग जो है वो केस कर सकता है बार्सिलोना के लिए। अब भी नहीं कर सकता है, अभी नहीं करेगा वो, समझ रहे हो। किसी सीधी सी बात है, फ्रैंकी डियोंग ने खुद जो है वो अग्रीमेंट में साइन करा है कि मैं अगले सीजन बार्सिलोना से जो है वो इतने पैसे लूंगा, तो वो अगले सीजन कर सकता है, अभी नहीं कर सकता है। नाउ व्हाट इफ बार्सिलोना मैनेजेस टू सेल फ्रैंकी डियोंग? अगर बार्सिलोना मैनेज कर देती है फ्रैंकी डियोंग को सेल करने के लिए, तो फ्रैंकी डियोंग को पैसे नहीं देने पड़ेंगे बार्सिलोना को। अब पीपल ये कह रहे हैं कि भाई साहब तो ये तो गलत हुआ ना फ्रैंकी डियोंग के साथ। फ्रैंकी डियोंग की क्या गलती है? फ्रैंकी डियोंग को तो 17 मिलियन चाहिए ना, वो तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। हाँ, चाहिए फ्रैंकी डियोंग को। अगर वो फ्रैंकी डियोंग क्लब छोड़ करके नहीं जाता है तो बार्सिलोना को कुछ ना कुछ मैनेज करना पड़ेगा 17 मिलियन की सैलरी देने के लिए फ्रैंकी डियोंग को। लेकिन ये कहना कि फ्रैंकी डियोंग को बार्सिलोना केवल इस चलते निकाल रही है कि उसको 17 मिलियन देने ना पड़े, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। देखो, सीधी सी बात ये है कि हाँ ठीक है, वी ओ फ्रैंकी डियोंग 17 मिलियन, बट वी ओ हिम नेक्स्ट सीजन। वी डू नॉट ओ हिम, वी आर ऑब्लिगेटेड टू गिव हिम 17 मिलियन। हम वो नहीं कर रहे हैं, उधारी नहीं लिए हैं भाई, हमको देना है उसको, हमारा ऑब्लिगेशन है, वो कॉन्ट्रैक्ट में हमारे साथ, ठीक है। इतनी ज़्यादा वेजेस देना इम्पॉसिबल है बार्सिलोना के लिए, नहीं किसी और क्लब के लिए भी। अगर आप जाकर के किसी और क्लब का देख ले, मैनचेस्टर यूनाइटेड का देख ले, अगर आप केविन डी ब्रुयना और बर्नार्डो सिल्वा की सैलरी को मिलाओगे ना, तब वो फ्रैंकी डियोंग की सैलरी बनेगी अगले
सीज़न की, तो वो बहुत ज़्यादा सैलरी है जो एक नॉर्मल इंसान भी अगर दिमाग लगा के सोचे तो वो बोलेगा कि ये ओवर पे हो रहा है। अब बार्टोमेउ ने काम यही किया है, बार्टोमेउ यही चाह रहा था कि जो अगला प्रेसिडेंट भी आए ना वो भी स्ट्रगल करे बार्सिलोना के साथ। इसी के चलते पीके की सैलरी, लॉन्गले की सैलरी इसने डिफर्ड बेसिस में जो है वो उनको देने की बात कह करके उसके साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अब ये प्लेयर्स को था कि हाँ हमको अगले सीजन में पैसे मिल जाएंगे, तो उन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया यार। अब यहाँ पे सीधा सीधा इन प्लेयर्स के ऊपर जो है वो आ जाता है कि क्या ये प्लेयर्स अपनी सैलरी को लेने के लिए जो है वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे। ठीक है, जैसे और भी कई सारे प्लेयर हैं, जैसे सर्जियो बुस्केट्स हो गया, सर्जियो रोबर्टो हो गया, पीके हो गया, इन लोग ने सबने अग्री किया है, खुद से अग्री किया है कि हाँ हमको आप हमारी सैलरी जो बच रही है वो बाद में दे देना, कभी भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि दे लव द क्लब। सीधी सी बात ये है। अब ये फ्रैंकी डी जॉन्ग के ऊपर है सीधा सीधा कि क्या वो अपनी सैलरी को लेने के लिए अग्री करेंगे कि नहीं करेंगे। हाँ मैं मानता हूँ ये बात एकदम फैक्ट है कि बार्सिलोना को उसको अगले सीजन 17 मिलियन देना है। अब वो अगले सीजन देना है, अभी नहीं देना है, सीधी सी बात ये है। अभी अगला सीजन चालू नहीं हुआ, उसको आने में 1-2 महीने हैं। बार्सिलोना ये कह रही है फ्रैंकी डी जॉन्ग को कि देखो अगर तुमको हमारे क्लब में रुकना है तो तुम अपनी सैलरी कम कर दो, क्योंकि हम इतनी सैलरी नहीं दे पाएंगे। अब यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि बार्सिलोना गलत है। क्यों गलत है भाई, क्यों गलत है? लोगों ये कह रहे हैं कि क्योंकि फ्रैंकी डी जॉन्ग ने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ना 17 मिलियन के लिए, तो बार्सिलोना उसको बोल रही है कि तुम अपनी सैलरी कम कर दो, तो फ्रैंकी डी जॉन्ग क्यों कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? अरे तू कौन होता है बताने वाला कि फ्रैंकी डी जॉन्ग को चाहिए ही चाहिए 17 मिलियन या उसको लेना ही चाहिए? मतलब सब तो ये मतलब वो बन रहे हैं भाई, पब्लिक लॉयर बन रहे हैं फोकट खाली के ट्विटर पे कि भाई साहब फ्रैंकी डी जॉन्ग के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि फ्रैंकी डी जॉन्ग ने 17 मिलियन जो है वो साइन करने के लिए बोला था, और अब नया प्रेसिडेंट आकर के बोल रहे हैं कि तू अपनी सैलरी कम कर। अरे तू एक क्लब में काम कर रहा है, ठीक है, तुम एक ऑफिस में काम कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारे बॉस ने तुमको बोला कि मैं तेरे को 30,000 रुपये पर महीना दूंगा। कोविड हो गया, सब ये सब हो गया, फिर तुम्हारे बॉस ने बोला यार देख यार हमारा ऑफिस का जो है वो भट्टा बैठ रहा है, तो तू अपना जो है वो सैलरी प्लीज़ थोड़ा सा कम कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफिस की क्या गलती है? लेकिन हाँ लोग ये कह रहे हैं कि ऑफिस वाला तेरा जो है ना वो नई नई चीज़ें भी कर रहा है। नई नई चीज़ें क्या कर रहा है कि वो नया कंप्यूटर खरीद लिया ऑफिस के लिए, नया वाटर प्यूरीफायर खरीद लिया, एसी लगवा दिया हर एक कमरे में। तो अब फ्रैंकी डी जॉन्ग को ये बोलना चाहिए कि तुम वाटर प्यूरीफायर लगवा रहे हो, एसी लगवा रहे हो, ये कर रहे हो, तो तुम्हारे पैसे नहीं खर्च हो रहे हैं, तुमको मेरी सैलरी देने में दिक्कत हो रही है, लोग ये कह रहे हैं। तो भाई साहब सीधी सी बात ये है कि वो जो साइनिंग्स करी गई हैं ना, लेवेंडोस्की करी गई है, रफीना करी गई हैं, उसमें और कैसी करी गई हैं, ये सब करी गई है। सबसे पहली बात तो आधे तो फ्री साइनिंग्स हुए हैं, जो पैसे लगे हैं वो रफीना और भाई साहब लेवेंडोस्की में लगे हैं। ये जो दोनों की सैलरी, दोनों की साइनिंग हुई है वो ऑन स्पॉट पेमेंट, वन टाइम पेमेंट में नहीं हुई है। जो पेमेंट होगी वो बटेगी पूरे सीजन भर, अगले साल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया जाएगा। फरान टोरेस को भी साइनिंग करी गई है इंस्टॉलमेंट में जो है वो पेमेंट करी जाएगी फरान टोरेस के लिए। तो बार्सिलोना यहाँ पे बहुत वाइजली खेल रही है। इट्स नॉट लाइक कि बार्सिलोना ने एक ही ट्रांसफर विंडो में 200 मिलियन फूंक दिए, वो कहानी नहीं है। इंस्टॉलमेंट में पैसे पे करे जाएंगे। तो बार्सिलोना एक जो है वो एक मतलब जो है ना कैलकुलेटिव अप्रोच लेकर के चल रही है कि कैसे फाइनेंसेस को मैनेज करना है, और उन्हीं तरीके से जो है वो फ्रैंकी डी जॉन्ग को जो है वो सैलरी दी जाएगी। ये कहानी चल रही है बार्सिलोना के साथ। तो बार्सिलोना यहाँ पे कह रही है फ्रैंकी डी जॉन्ग को कि ये जो हमने खरीदा है ना एसी, प्यूरीफायर और एसेट्रा, ये हमने EMI में खरीदा है भाई। ये एसेंशियल नीड्स थी हमारे स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ये सब करना। अगर हम ये सब नहीं करते तो हम पैसे ही नहीं कमा पाते, सीधी सी बात ये है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमने जो है वो EMI में खरीदा है। ठीक है, तेरी सैलरी की जहाँ तक बात है, अगर तू रुकेगा तो हमको ऑब्वियसली मैनेज करना पड़ेगा, बट वी आर रिक्वेस्टिंग यू टू रिड्यूस योर सैलरी। अगर तुमको रुकना है तो तुम प्लीज़ अपनी सैलरी को रिड्यूस कर लो, वरना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है यार इतनी ज़्यादा सैलरी देना। आप देख लो यार कहीं और जा सकते हो तो चले जाओ, सीधी सी बात ये है। अब पता नहीं इंग्लिश मीडिया की क्यों इसमें जली फड़ रही है। फ्रैंकी डी जॉन्ग और बार्सिलोना का पूरा जो है वो केस है। पीपल माइट बी एंग्री क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड वो नहीं जा रहा है अपने सैलरी के चलते। ऐसा नहीं है, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड इसलिए नहीं जाना चाह रहा है क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड उसको जम नहीं रहा है। उसको कई भाई जब रोनाल्डो को नहीं जम रहा है तुम्हारा मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो ये तो फ्रैंकी डी जॉन्ग है, उसको क्यों जमेगा? दिमाग लगा लो थोड़ा सा। तो जितने भी मैन यू फैंस है जो ये इसके चलते बार्सिलोना और बार्सिलोना बोर्ड और फ्रैंकी डी जॉन्ग को क्वेश्चन कर रहे हैं कि सैलरी नहीं मिल रही है फ्रैंकी डी जॉन्ग की, इसलिए बार्सिलोना गंदी क्लब है, उसको सैलरी नहीं दे रही इसलिए वो मैनचेस्टर यूनाइटेड। भाई रोनाल्डो तो रुक नहीं रहा है तुम्हारे पास, तुम फ्रैंकी डी जॉन्ग की बात कर रहे हो, कहाँ लगे हो भाई। चलो ठीक है, मिलता हूँ अगली वीडियो में। दिस इज शिक्षण और टेक केयर, पीस, हाँ।